नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वोल्ट का झटका। बीजेपी में लगातार हो रहे हैं ताबड़तोड़ इस्तीफे। भारतीय जनता पार्टी के एक और कद्दावर नेता ने दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश में शिवराज के भ्रष्टाचार पर लगाए गंभीर आरोप। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां गुजरात हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। कहा आखिर क्यों कर रहे हो अन्याय, सुप्रीम कोर्ट का चला हथौड़ा। बताएंगे क्या कुछ है पूरा मामला। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों बिग ब्रेकिंग, जहां राहुल गांधी पहुंचे छत्तीसगढ़, दिया जोरदार भाषण, ये भी बताएंगे। और इस बीच राजस्थान में कैसे जो है वसुंधरा राजे ने बढ़ा दी बीजेपी की मुश्किलें। अपनी यात्रा निकालने का किया ऐलान, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में नहीं होंगी शामिल। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। जहां अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज़, जहां इंटरनेशनल रूस ने क्या कुछ बड़ा फैसला किया है ये भी बताएंगे। और कैसे लग गया है टीम इंडिया ने अगली मीटिंग का कर दिया है ऐलान, वो भी हम आपको बताई देंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें मध्य प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी को झटकों का दौर शुरू। अब पूर्व विधायक ने छोड़ी पार्टी, लगाए गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को झटकों पर झटका का दौर जारी है। इसी कड़ी में शिवराज सिंह चौहान को शुक्रवार को उस समय एक और झटका लग गया, जब नर्मदापुरम जिले के एक पूर्व विधायक गिरिजाशंकर शर्मा ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। बीजेपी के 2 बार विधायक रहे गिरिजाशंकर शर्मा ने उपेक्षा और पार्टी की स्थितियों से नाराज होकर त्यागपत्र देने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी की राज्य सरकार और संगठन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि अभी वो किसी भी दल में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन उनकी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से मुलाकात हो चुकी है। दरअसल जैसे जैसे प्रदेश में चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे हर पार्टी का कोई न कोई बड़ा नेता बीजेपी छोड़ रहा है। लगभग सभी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। एक दिन पहले गुरुवार को शिवपुरी जिले के कोलारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। उनने मौजूदा शिवराज सिंह चौहान सरकार पर भ्रष्टाचार सहित कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। खास बात यह है कि वीरेंद्र रघुवंशी बीजेपी में सिंधिया खेमे में विधायक थे। रघुवंशी ने अपने इस्तीफे में पार्टी के साथ सिंधिया पर भी आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा कि सिंधिया ने किसानों के कर्ज पत्र के मुद्दे पर झूठ बोला था। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, टीम इंडिया ने कर दिया बड़ा ऐलान, अगली बैठक दिल्ली में होगी। इस बैठक में सीटों का होगा बंटवारा। जी हाँ, दरअसल महाराष्ट्र में हुई इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी को घोटने पर ला दिया और बीजेपी लगातार गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल डीजल के दामों में न केवल कम कर रही है बल्कि आपात संसद भी बुला लिया है। इस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी हड़कंप में है और एक देश एक चुनाव की ऐलान करने की तैयारी कर रही है। लेकिन वही विपक्ष दूसरी तरफ संयोजकों का ऐलान कर दिया है। उसमें संजय राउत समेत कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 13 संयोजकों को बना करके चौथी बैठक दिल्ली में कराए जाने का ऐलान किया है। खबर निकल के आई है कि पूरी तरीके से सफलतापूर्वक इस टीम इंडिया की जो बैठक थी ये पूरी तरीके से सफलताजनक रही। लालू यादव ने तो कह दिया है कि पीएम मोदी को अब चांद के बाद सूर्य पे भेजा जाएगा, लेकिन 2024 से देश में उनकी विदाई तय है। विपक्ष 60% जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए 60% वोट पाने के बाद एनडीए का कहीं अता पता नहीं चलेगा। अगली खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आई है अगली, जहां आपको बता दें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लगेगा तगड़ा झटका। अखिलेश यादव ने कहा सबसे पहले 1 नेशन 1 इलेक्शन की शुरुआत यूपी से कराई जाए। दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 1 नेशन 1 इलेक्शन कराए जाने की मांग अखिलेश यादव ने रख दी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि देश भर में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन कराया जाएगा, इसकी शुरुआत सबसे पहले यूपी से करनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश से कराई जाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाकर यहाँ लोकसभा के साथ चुनाव कराया जाए। हम तैयार हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की, लेकिन शुरुआत अगर यूपी से होगी, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है और उत्तर प्रदेश की शुरुआत चुनाव को लेकर इस बार भी शुरुआत यूपी से ही होनी चाहिए। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, नई खबर निकल के आई है, जहां आपको बता दें राहुल छत्तीसगढ़ में गरजे और मोदी सरकार अडानी और अंबानी पर बोला बड़ा हमला। दरअसल छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने कल धमाकेदार भाषण दिया और राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में पहुंचे और लाखों का जनसैलाब उमड़ रहा। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल बीजेपी सरकार और मोदी एंड कंपनी की विदाई 2024 में होने जा रही है और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से
कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार आ रही है। छत्तीसगढ़ में उन्होंने ईडी और सीबीआई की एंट्री पर भी बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हार की डर से, यानी हार की बौखलाहट से वो सीबीआई ईडी को छत्तीसगढ़ में बार बार भेजा जा रहा है, लेकिन इससे फ़िलहाल कुछ होने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि दो लोगों की पार्टी जो है वो मोदी और शाह की पार्टी देश में दो लोगों की चल रही है। आप इंडिया का पीएम बनाइए, आप अपना पीएम चुनिए। इस बार 2024 में इंडिया का पीएम चुनिए, मोदी और अडानी का पीएम नहीं चुनिए। छत्तीसगढ़ में राहुल के स्वागत के लाखों का जनसैलाब उड़ रहा और देखकर लोग और भाजपा पसीने छूट गए हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। आपको बता दें, आखिरकार रूस ने उठाया बड़ा कदम, इस्लामिक बैंक बनाने जा रहा है। जी हाँ, दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा फैसला लेते हुए रूस में खास करके इस्लामिक बैंक बना दिया। इस्लामिक बैंक बनाने की नियुक्ति कर दी। जो मुस्लिम बाहुल्य दो चार स्टेट हैं, उन मुस्लिम बाहुल्य, सबसे पहले शुरुआत उन मुस्लिम बाहुल्य चेचन्या समेत कुछ मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, वहाँ से जो है वो स्टेट में शुरू होने जा रहा है। तो इसकी भी काफ़ी चर्चा अपने आप में। अगली एक और बिग ब्रेकिंग निकल के आई है। तेजस्वी यादव ने बोला बड़ा हमला, बोले 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं, 1 नेशन 1 इनकम करो मोदी जी, अगर आप में दम है तो। दरअसल आपको बता दें, बिहार पटना पहुँचे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और लालू यादव ने मोदी सरकार के 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बड़ा हमला बोला और उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की ज़रूरत से ज़्यादा 1 नेशन 1 इनकम की ज़रूरत है। और 1 नेशन 1 इनकम हो जाएगा तो देश में अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, अमीरी गरीबी का भेद नहीं रहेगा। तो देश में जो युद्ध चल रहा है, जो युद्ध छेड़ा गया है एक जाति संप्रदाय विशेष के खिलाफ, तो वो सब खत्म हो जाएगा। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने 1 नेशन 1 इनकम पर जोर देने की भी बात कही है और कहा है कि 1 नेशन 1 इनकम ज़रूरी है। तो कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, बड़ी खबर निकल के आई हरियाणा से। आपको बता दें, हरियाणा में बिट्टू बजरंगी जेल से तो रिहा हो गया, लेकिन अब फूट कर रो रहा है। बिट्टू बजरंगी कह रहा है मुसलमानों से सताया डर। जी हाँ, दरअसल बिट्टू बजरंगी, आपको याद होगा 31 जुलाई की हिंसा, 31 जुलाई ब्रजमंडल यात्रा के बाद जिस तरीके से उन्होंने उकसाया था, इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद जैसे ही जेल से रिहा हुआ वैसे ही बिट्टू बजरंगी फूट कर रो रहा है। उसे डर सता रहा है मुसलमानों को। खुद को मुसलमानों का जीजा बताने वाला बिट्टू बजरंगी इस समय डरा हुआ है। उसने एक गोरक्षक आर्म फोर्सेस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा उन्होंने कहा है कि मैं हिंदुत्व की रक्षा के लिए काम करता रहूँगा, लेकिन अभी जो है हमें मुसलमानों से डर है। मैं चाहता हूं कि मुसलमान जो है वो, मुसलमानों से हमें डर है और इस वजह से सरकार, ये चाहिए कि सरकार कम से कम हमें सुरक्षा दे, लाइसेंस दे, हथियार दे, वरना मुसलमान हमें मार डालेंगे। दरअसल जिन मुसलमानों को जो है मुसलमानों का जीजा कहते थे, उन्हीं मुसलमानों से अब बिट्टू बजरंगी को डर सता रहा है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। फिलहाल आप हरियाणा, इसे आप कैसे देखते हैं, अपने सुझाव दें। अगली एक और बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी को लग रहे तगड़े झटके के बाद अब खबर निकल के आई है, जहां अब कमलनाथ ने लगातार आक्रामक हैं शिवराज सरकार को लेकर, भ्रष्टाचार में फंसते चले जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के तमाम नेता इस्तीफा दे रहे हैं तो 50% कमीशन में घिर रही सरकार को झटके पे झटका लग रहा है दूसरी तरफ, और यही कारण है कि अब इनका खेल जो है वो बिगड़ चुका है, खास करके शिवराज सरकार का। तो शिवराज मामा की विदाई तय है 2024 में। आपको क्या लग रहा है, अपने सुझाव दें। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, इंडिया की बैठक के बाद एनडीए में हड़कंप। जी हां दोस्तों, एनडीए में महाराष्ट्र एनडीए ने बुलाई बैठक, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार रहे शामिल। दरअसल इंडिया की बैठक के बाद ताबड़तोड़